रूस और यूक्रेन के बीच अब युद्ध के दिन मत गिनिए, मत सोचिए कि रूस ने कितनी तबाही मचाई, मत जानिए कि यूक्रेन ने कितने रूसी टैंक उड़ा दिए, क्योंकि अब गिनना देखना बाकी है तो सिर्फ वो काउंटडाउन जिसमें उल्टी गिनती परमाणु युद्ध की चल रही है। एक तरफ जेलेंस्की है, एक तरफ पुतिन है, और पुतिन के पास जो न्यूक्लियर वॉर छेड़ने का बटन है, आशंका उसी के दबने की है। ये चार घेरे देखिए जहां जेलेंस्की ने पहले नेटो के साथ जाने की बात कहकर रूस को न्यूक्लियर वॉर छेड़ने के लिए ट्रिगर किया। इसके बाद दूसरी बार रूस तब भड़का जब यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया भर के प्रतिबंध लगने लगे। तीसरी बार दो ऐसी घटनाएं हुई जब लगा कि परमाणु युद्ध रूस छेड़ देगा। पहले यूक्रेन ने रूस में घुसकर ऑयल डिपो उड़ा दिया, फिर ब्रिटेन की दी हुई मिसाइल से यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले इलाके में पुतिन की सेना के हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया। अब ये चौथा गोला देखिए, क्या यही वो आखिरी लक्ष्मण रेखा होगी जिसे यूक्रेन या नेटो के किसी देश ने तोड़ा तो पुतिन वो न्यूक्लियर बटन दबा देंगे जो सफेद रंग का होता है? इसका बहुत बड़ा डर है। क्या यूक्रेन के कंधे से चली ऐसी ही ब्रिटेन की मिसाइल ने पुतिन की तरफ से परमाणु हमले की उल्टी गिनती तेज कर दी है? क्या पहले पुतिन की सैन्य खुराक के अड्डे को खाक करके यूक्रेन ने परमाणु युद्ध की ज्वाला को धधकाया? क्या अब यूक्रेन ने पुतिन की आर्मी की पूंछ पर अपना पांव रख दिया है? क्या रूस के कब्जे वाले इलाके में रूसी हेलीकॉप्टर की टेल यानी पूंछ यानी पिछले हिस्से पर वार करके चौथी बार जेलेंस्की ने परमाणु हमला लेने के लिए उकसा दिया है? युद्ध की इस विनाशक कहानी में ये 1 मिनट का वो वीडियो है जिसमें एक एक फ्रेम पुतिन की तरफ से न्यूक्लियर बटन दबने की आशंका को और मजबूत करता है। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में कैमरा आसमान की तरफ है, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट की आवाज आती है। 25वें सेकंड में एक हेलीकॉप्टर दिखता है, अचानक आग के गोले में बदला नजर आता है। इसी के बाद जरूरी है आप देखें कैसे रूस से बदला लेने में रूसी सेना की पूंछ पर यूक्रेन ने पैर रख दिया है। इसीलिए 38वें सेकंड में इस वीडियो में उस हेलीकॉप्टर को और साफ होते देखिए। तिरपनवें सेकंड में आसमान में दूसरा हेलीकॉप्टर उड़ता दिखता है और तभी 55वें सेकंड पर आवाज से भी 3 गुना तेज रफ्तार से चलने वाली एक मिसाइल रूस के हेलीकॉप्टर की टेल यानी पिछले हिस्से से टकराती है। 1 मिनट में रूस के कब्जे वाले इलाके में रूस के हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने ढेर कर दिया। पहले यूक्रेन की नाटो संग जाने की ख्वाहिश, फिर यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में लगे पुतिन के देश पर दुनिया भर के प्रतिबंध, और फिर रूस में घुसकर यूक्रेन का पुतिन की सेना के ऑयल डिपो पर हमला, और अब रूस के कब्जे वाले लुहांस्क रीजन में रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराना। क्या इन्हीं 4 कदम के बाद यूक्रेन की एक भी चूक पुतिन के परमाणु हमले की भूख को बढ़ा देगी? कोरोड में एक बड़े ईंधन के डिपो में आग लग गई और इससे रूस और यूक्रेन के बीच तनाव में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस समय जहां हम हैं बूचा डिस्ट्रिक्ट में, इरपिन में, यहां पर तनाव को कम करने के लिए रूस की सेना पीछे हटी है, लेकिन यूक्रेन के कई हिस्सों में अभी भी ऑपरेशंस जारी हैं, मिसाइलों के अटैक हो रहे हैं और युद्ध के 38वें दिन डर इसी बात का है कि आने वाले हफ्तों में अगर शांति वार्ता से हल नहीं निकला तो तनाव और बढ़ेगा और कीव पर खतरा लगातार बढ़ता रहेगा।
तनाव बढ़ने का कारण देखिए। रशियन Mi-28N हेलीकॉप्टर को ढेर करने वाला कंधा भले यूक्रेन का हो, लेकिन मिसाइल ब्रिटेन की है, उस ब्रिटेन की जो नाटो देश का अहम हिस्सा है। वो नाटो जिसके दुश्मन हैं पुतिन। ब्रिटेन की दी हुई स्टार स्ट्रिक मिसाइल से रूस के हेलीकॉप्टर को 2 टुकड़ों में यूक्रेन कर रहा है, बल्कि इसी मिसाइल से रूस के लड़ाकू विमानों को भी ढेर किया गया है। इसीलिए अब इस आग के गोले की तरह ही आशंका की गति भड़कते हुए तेज होने लगी। क्या पुतिन की तरफ से परमाणु बटन दबाने का वक्त नजदीक आने लगा है? जहां यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर रूस की सीमा के भीतर पहुंचकर उस ऑयल डिपो पर रॉकेट बरसाते हैं, जिससे यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को सैन्य सहायता मिलती रही। यानी क्या ये हम कहें कि रूस के भीतर पुतिन की सेना को यूक्रेन में खुराक देने वाले ऑयल डिपो पर वार, मतलब रूस की सेना के पेट पर वार, और अब रूसी कब्जे वाले इलाके में पुतिन के युद्धक हेलीकॉप्टर की पूंछ पर अटैक। क्या जेलेंस्की को पता है कि उन्होंने पुतिन के घर में घुसकर परमाणु युद्ध का जोखिम उठा लिया है? माना जा रहा है कि इसी कारण रूस के हेलीकॉप्टर को 2 टुकड़े करने की बात तो खुलकर यूक्रेन मानता है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से रूस में घुसकर तेल के डिपो को बर्बाद करने की बात स्वीकार करने में जेलेंस्की हिचकिचा जाते हैं। और अब आप ध्यान रखिए कि सिर्फ बात इतनी भर नहीं है। न्यूक्लियर बम खतरे वाले अल्टीमेटम को ट्रिगर करने वाला एक फैक्टर और है, जिसका नाम है अमेरिका। इरपिन से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।